जब ड्राई फ्रूट खरीदने की बात आती है तो हमारे मन में पहला विचार ये आता है कि भी एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट खारी बावली से ड्राई फ्रूट खरीदा जाए। यूट्यूब पर आपने बहुत वीडियो देखी होगी खारी बावली मार्केट की, बड़े बड़े नाम के साथ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ही पुरानी दुकानें भी यहाँ पर हैं। जो लोग बोलते हैं हमारी दुकान 100 साल पुरानी है, कोई बोलते 50 साल पुरानी है। और यहाँ पूरे भारत में सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट मिलता है। मगर कई मित्र ये भी बोलते हैं कि हम लोग ड्राई फ्रूट मार्केट में गए थे, हमने वहाँ पर रेट का पता भी लगवाया था, मगर कुछ भी सस्ता नहीं है। इनसे तो अच्छा कि हमें हमारे यहाँ लोकल मार्केट में सस्ता मिलता है। क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो तो आप इस टाइप से उनको रेट आपको दिखते हैं कि भी काजू का रेट इतना है, बादाम का रेट इतना है, किशमिश का रेट इतना है, और आप इस हिसाब से खरीद सकते हो। क्या आप जो वीडियो में जो मार्केट आपको दिखाई जा रही है खारी बावली की, क्या वो वाकई वो मार्केट है? अगर आपको खारी बावली जाना है, खरीदी करनी है, तो क्या आपको वहाँ से खरीदी करनी है? कैसी है खारी बावली मार्केट, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट बिजनेस सीख लेते हैं। देखिए, मेरा एक फ्रेंड था, ये बात कोई 3-4 साल पहले की है। इनको बादाम चाहिए थी और उस वक्त मैं अक्सर दिल्ली आया जाया करता था। मेरा एक बिजनेस मैंने आपको बता चुका हूँ, मोबाइल स्पेयर पार्ट का मैं उस वक्त बिजनेस कर रहा था। करोड़ बाग आना जाना था मेरा। एक दिन जब मेरे को दिल्ली आना हुआ तो वो बोला कि मैं साथ में आ रहा हूँ, मेरे को खारी बावली जाना है और मेरे को वहाँ से बादाम खरीदनी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो भाई आप साथ आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने खारी बावली नहीं देखी है मार्केट कभी भी, क्योंकि मैं कोई ड्राई फ्रूट का काम मेरा था नहीं और मैं कभी भी वहाँ पर गया नहीं था। तो मैंने बोला कि भाई आप अपने मार्केट में जो भी अभी जो बादाम चल रही हैं, शायद अमेरिकन चल रही थी उस वक्त, और तो उनका सैंपल ले लो। उसने सैंपल भी ले लिया, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि भी किस टाइप की क्वालिटी, हम जो क्वालिटी मांग रहे हैं, हमें जो क्वालिटी चाहिए वही क्वालिटी हमको वहाँ से खरीदनी है। तो हम बिल्कुल नए हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। आप भी जब कोई बड़ी मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओ तो अपने लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रही हैं उनका एक सैंपल ज़रूर ले लो और वही सैंपल को लेके भी आपको जाना है। तो उसने एक सैंपल ले लिया छोटा सा 200-250 ग्राम का। साथ में हमने ये भी किया कि हमारे यहाँ मार्केट में जो किराना स्टोर वाले हैं वो क्या प्राइस से अभी बादाम खरीद रहे हैं, वो प्राइस तुम एकदम सही प्राइस पहले पता करवा लो। तो उसने बोला कि हाँ मैंने बिल्कुल सही प्राइस पता करवा ली है। उस वक्त बादाम का रेट कोई 740-50 रुपये के आसपास किराना स्टोर वाले खरीद रहे थे और रिटेल में 800 रुपये 850 रुपये के आसपास वो बेच रहे थे, 800-900 रुपये के आसपास। तो ठीक है, काम बिल्कुल ठीक था, सैंपल भी था, रेट भी हमारे पास सब कुछ पक्का था। तो हम लेकर चले गए दिल्ली और हम गए खारी बावली मार्केट में। जो आप जो फोटो में देख रहे हो उस टाइप की खारी बावली मार्केट है। अब यहाँ जब आप जाओगे तो आप जब रेट पूछोगे तो आपको वहाँ से रिटेल रेट मिलेगा। वैसे कि हमने 750 रुपये हमारे यहाँ रेट था और यहाँ जब हमने रेट का पता लगवाया तो भी वही रेट था, कोई 750 या इनसे भी कहीं ज़्यादा भी थे। तो फिर हमने सोचा कि तो फिर खारी बावली का क्या मतलब है यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ सस्ता तो मिल नहीं रहा है, तो हमें कहाँ से खरीदना है। फिर हम ढूंढते मार्केट में अंदर चले गए, बहुत अंदर चले गए। देखिए, जब होलसेल मार्केट में आप जा रहे हो तो हर होलसेल मार्केट में करीब ऐसा ही होता है। आप जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आपको तुरंत जो दुकानें दिखेंगी, जो बड़ी बड़ी शॉप, वही होलसेलर है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर स्टार्टिंग में रिटेलर बैठे होते हैं और जो होलसेलर होते हैं वो तो अंदर होते हैं। तो खारी बावली में वैसा ही है। हम लोग थोड़ा अंदर चले गए तो फिर वहाँ हमें खारी बावली का ओरिजिनल मार्केट मिला। अब देखिए यहाँ क्या था, अब उस वक्त मेरे पास कोई मोबाइल वगैरह था, मगर मैंने उनके फ़ोटो वगैरह कुछ खींची नहीं थी, न कोई वीडियो शूट किया है और न तो मुझे यूट्यूब में ई मार्केट का कोई वीडियो मिला है। क्योंकि यूट्यूब में जो भी वीडियो दिखाए जा रहे हैं वो सारे बाहर के मार्केट के हैं, अंदर की होलसेल मार्केट के वीडियो नहीं आए, मैंने नहीं देखे आज तक। तो जब हम लोग अंदर गए तो छोटी छोटी दुकान थी, कोई बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी नहीं, छोटी छोटी गलियां थी, बहुत सारी दुकानें थी और बहुत सारा ड्राई फ्रूट वो लोग लेकर बैठे थे। कहीं पर कोई शायद पार्टियां नहीं लगा हुआ था, प्राइस का वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं।
हमने जाके वहाँ जब रेट का पता लगवाया तो किसी ने बोला 720 रुपये, किसी ने बोला 730 रुपये। तो अब हमने सोचा कि भाई ये 720 रुपये अगर हम यहाँ से खरीद रहे हैं, 740 में बेच रहे हैं, तो फिर 20 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट मिलेगा। मगर दिल्ली से गुजरात ले जाने का भी खर्चा चढ़ जाएगा, 4-5 रुपये कम से कम, 5 तो मान के चलो, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पता लगवा रहे थे, व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हमको तो केवल बादाम ही खरीदनी थी, तो हम लोग सिर्फ बादाम की बात कर रहे थे और कोई बात नहीं कर रहे थे। बाकी और भी उनके लोगों के पास थे, काजू थे, किशमिश थी, मगर उनके रेट में हमें कोई बहुत ज़्यादा कोई पता नहीं चला कि भी कितना सस्ता है या कितना सस्ता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत क्वालिटी आती हैं और हमारे पास इतना कोई नॉलेज नहीं था ड्राई फ्रूट के बारे में। बादाम के बारे में हम लोग ठीक ठीक जान गए थे कि हमारे पास जो क्वालिटी है उसी टाइप की क्वालिटी की प्राइस वहाँ पर क्या है, तो 720 के आसपास हमें मिल रही थी। फिर कुछ लोग हमको ये भी बोल रहे थे कि आपके पास ब्रोकर है, यानी कि आप दलाल के साथ आए हो, आपके पास अपना दलाल है या नहीं है। तो हम लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमारे पास दलाल नहीं है। तो कई व्यापारी ये भी बोल रहे थे कि हम बिना दलाल को माल आपको नहीं देंगे, आपको ब्रोकर तो होना ही चाहिए। अब देखिए, जब हमने ब्रोकर का पता लगाया तो ब्रोकर का जो चार्ज था वो यहाँ 1% से या 1.5% के आसपास चार्ज हैं। यानी कि अगर आप 1 लाख का माल ले रहे हो तो 1000 रुपया आपको दलाली देनी होगी दलाल को, यानी कि ब्रोकर को आपको 1000 रुपये देने होंगे। तो इस टाइप से वहाँ ब्रोकरिंग चल रही थी। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो एक ब्रोकर भाई हमको मिल गए। अब वो ब्रोकर थे और उनके साथ में राजस्थान से कुछ लोग आए थे, 5-6 व्यापारी थे और वो साथ में थे और सब वो घूम रहे थे। तो किसी व्यापारी ने हमको ये बता दिया कि देखो ये जो भैया जा रहे हैं ब्रोकर है, उनके साथ में व्यापारी है, आप उनके साथ चलो और आपको सब पता चल जाएगा और आप उनके थ्रू माल भी ले सकते हो, वो आपको दिलवा देंगे। हमने बोला ठीक है चलो। ब्रोकर मिल गए तो हम उनके साथ में चलना शुरू हो गए। तो वो जो ब्रोकर थे वो दुकान पर जा रहे थे और बता रहे थे कि भाई ये बादाम की क्या प्राइस है बोल। तो वो बोल रहा था कि 720 रुपया, कोई 715 भी बोल रहा था। मगर जो ब्रोकर था वो प्राइस में बहुत ही बार्गेनिंग कर रहा था। और हमने देखा था एक शॉप में उन्होंने राजस्थान के जो कुछ व्यापारी आए थे जिनको बादाम खरीदनी थी, उनको उन्होंने कम से कम प्राइस में बादाम का ऑर्डर दिलवाया था। यानी कि पक्का मुझे याद है उस वक्त वो रेट उन्होंने 700 रुपये तय करवा दिया कि भाई आप 700 रुपये रखो, इनको इतना चाहिए। तो जो सामने वाला जो व्यापारी था खारी बावली का, वो तो मना कर रहा था कि नहीं नहीं भैया इतना रेट में मैं नहीं दे सकूंगा, ये रेट बहुत कम है, बहुत कम है, ये सब बोल रहा था सब कुछ। मगर जो दलाल था उन्हें उनकी कोई बात उसने नहीं मानी थी और उसने बोला कि 700 रुपये तुमको ये क्वालिटी देनी पड़ेगी, बात फाइनल है, बात फिक्स है। फिर वो व्यापारी जो है वो मान गया था और 700 रुपये में उन्होंने वो फिक्स किया था। तो यानी कि वो करीब करीब वैसे ही बादाम थी जैसे बादाम हम लोग खरीदना चाहते थे। तो अब एक तरफ से अगर देखा जाए तो जो 740-750 के आसपास होलसेल रेट हमारे यहाँ था और उन्हीं बादाम का 700 रुपये के आसपास खारी बावली में रेट था। तो डिफरेंट रहा, अगर 740 का मान के चले तो 40 रुपये। अब 5-10 रुपये और दूसरे जुड़ जाएंगे, 5 रुपये को ट्रांसपोर्ट वगैरह का अगर लगवा ले तो 35 बीच में बचा। 5 रुपये अगर हम और कम कर ले, क्योंकि व्यापारी के पास जाएंगे, दूसरे 740 में दे रहे थे, हम 735 में बोले कि चलो 735 में हम आपको दे रहे हैं, तो करीब करीब 30 रुपये का यहाँ आपको मार्जिन बचा। अब शायद आप सोचते होंगे कि 30 रुपये का मार्जिन, बस इतना ही मार्जिन, मगर मेरे हिसाब से अगर ठीक से कहे तो कम है, मगर बिल्कुल सही है। इनसे आप काम कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी व्यापारी के पास इस टाइप से होलसेल में बादाम लेकर जाओगे तो वो थोड़ा 1 किलो या 500 ग्राम खरीदेगा। आप उनसे बोलोगे मेरे पास बादाम है और मैं 735 में आपको दे रहा हूँ, बोलो आपको कितने चाहिए, तो वो आपसे कम से कम 50 किलो तो कम से कम लेगा ना। क्योंकि अगर आप 50 किलो ले, चलो 730 लगा देते हैं, आपको 50 किलो या 100 किलो आपको लेनी होगी। मान लीजिए उसने अगर आपको 100 किलो का ऑर्डर दे दिया और आपने उनको 100 किलो बादाम दे दी, तो जो 730 में भी आपने दिया और अगर आपको 25 रुपीस इसमें अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो 100 किलो का आपको 2500 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइप का ये मार्केट है और इतना ही अंतर है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं देखा। तो कोई आप काजू खरीद रहे हो, जबकि काजू तो दिल्ली से कोई बहुत ज़्यादा आपको सस्ता खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि काजू तो आप गोवा से भी खरीद सकते हो। मगर बहुत ही ध्यान रखना, गोवा से कुछ लोग मिलावट भी करते हैं
और भी ड्राई फ्रूट की जो मार्केट है वहां से आपको खरीदना, आपके आसपास में जो ड्राई फ्रूट की मार्केट है आप वहां से भी खरीद सकते हो, मगर इतना ही 40 रुपये 50 रुपये के आसपास आपको होलसेल में मिलेगा। आपको व्यापार कैश में करना है, कैश में माल खरीदना है और कैश में माल बेचना है, चाहे 5 रुपया 10 रुपया कम में बिके कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको जो भी आप व्यापार करो वो आपको कैश में ही करना है। ड्राई फ्रूट में क्या है कि खरीदी करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और अगर ब्रोकर बीच में रहेगा तो आपको थोड़ी सेफ्टी भी रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं ब्रोकर को बीच में मत लाओ, मैं कोई ब्रोकर की कोई हिम्मत नहीं करता हूँ, मगर जब ब्रोकर रहेगा तो आपको भी सेफ्टी रहती है, आपके पेमेंट की भी सेफ्टी रहती है, आपके माल की भी सेफ्टी, क्योंकि वो वही माल दिलवाएंगे, क्योंकि ब्रोकर का तो 24 घंटे काम ही है। तो वो 1% 2% ले लेगा, मगर आपको सिक्योर करेगा, आपको माल वही देगा जो वो ऑर्डर बुक करवाएगा। बाकी यहाँ आपको जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से चलना है, यानी कि यहाँ आपको 500,000 किलो से स्टार्ट करना है और बल्क में बेचना है, यानी कि 50 किलो 100 किलो बड़ा ऑर्डर में बेचना है, बड़े ऑर्डर में आपको डील करना है, तो इनमें आपको तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और स्टार्टिंग में आपको देखो, अब बड़े मार्केट में चले गए, आपने वहां से सैंपल ले लिया, रेट वगैरह सब पक्का कर लिया, तो भले आप माल ना खरीदो, आप वहां से सैंपल लेके आओ, अपने व्यापारी को बताओ कि भी देखो इस टाइप का बादाम है मेरे पास, ये टाइप का काजू है, ये प्राइस है। जब वो बोले कि ठीक है मुझे 50 किलो 100 किलो चाहिए, तभी आप वहां से माल खरीदना और तुरंत उनको बेच देना। तो आपके पास बहुत ही कम पेमेंट है, तो भी आप ये काम इस टाइप से ऑर्डर के हिसाब से आप कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि जब खारीबाल हम गए थे तो छोटी छोटी दुकानें थी, मगर मैंने वहां किसी का कोई बोर्ड वगैरह नहीं देखा था कि भी कोई बहुत बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हुए थे कि भी ये फला नाम की दुकान है, ये फला नाम की शॉप है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई बोर्ड वगैरह कुछ मुझे को नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जब हम जा रहे थे अंदर तो ये भूल ही जाते थे कि हम पहले कौन सी दुकान में गए थे, फिर कौन सी शॉप में गए थे, फिर कौन सी शॉप में, ये सब भूल जाते थे, क्योंकि बड़ी मार्केट है और कुछ याद नहीं रहता था। तो खारीबालू में जो बाहर मार्केट दिख रहा है वो नहीं है, आपको अंदर जाना है और अंदर आपको इस टाइप की ये बड़ी मार्केट मिल जाएगी। तो ये था खारीबावली का मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके सामने शेयर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।